क्या हाल है हमारे प्यारे बच्चों। देखिए, मैं आपको बोला था ना कि मैं आप सबके लिए लगातार 5 नंबर वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को मैं लेकर आऊंगा। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं फिर से आज आप सबके सामने बाबू मैं मैथ्स के 5 नंबर वाले जो होते हैं क्वेश्चंस, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में लेकर के आया हूं। मैं चाहता हूं कि 5-5 क्वेश्चन का ऐसा सीरीज मैं आपको इस सप्ताह में दूं जिसको आप 1 घंटे में बैठ करके अच्छे से कंप्लीट कर ले और आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न आ जाए। अगर आप इस पर नए हैं चैनल पर तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने 5 और क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए। तो सवाल में हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले 5वां, उसके बाद ये चौथा, उसके बाद ये तीसरा पढ़े हैं, उसके बाद ये दूसरा पढ़े हैं और उसके बाद ये पहला पढ़े हैं। तो आपने देखा, ये जो वीडियो देखा आपने, ये मेरा पिछला वाला वीडियो है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आज वाले वीडियो में आ जाना है। इससे पहले पिछले वाले वीडियो को पहले क्लियर कर लीजिए, फिर आज वाले में हम लोग चले आते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन होने वाला है कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था। तो अभी उनकी वर्तमान आयु क्या। आयु वाला प्रश्न भी एक पूछता रहता है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे बाबू, देखिए। लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है। उसके बाद पिता की वर्तमान आयु, देखिए कह रहा है कि पुत्र का आयु निकालना है और पिता की वर्तमान आयु को मान लेंगे। पिता की वर्तमान आयु, अगर मान लीजिए कि बेटा का आयु अगर मान लीजिए x है तो दोनों का योग कहता है 45 है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि 45 में से x घटा देंगे, इसका मतलब बेटा का उम्र होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, 5 वर्ष पहले। प्रश्न को बाबू पढ़िए पहले आप लोग। 5 वर्ष पहले या पूर्व लिख सकते हैं आप। पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी। अगर अभी मान लीजिए उनकी आयु x है तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। यही कह रहा है कि पिता और उनका योग 45 था, उनकी आयु का गुणनफल इतना था और 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष पहले। पिता की आयु 5 वर्ष पहले क्या होगी, अगर मान लीजिए अभी वर्तमान में उनका 45 माइनस एक्स है तो इसमें से 5 घटा देंगे, तो 45 में से 5 घटेगा तो कितना होगा, 40 माइनस एक्स। अब हम लोग को प्रश्न से क्या कह रहा है बाबू, तो प्रश्न से अब लिखेंगे बाबू, प्रश्न से लिखेंगे और लिखेंगे कि इनका जो है गुणनफल बता रहा है x माइनस 5 गुने 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, ये बराबर में दे रहा है बाबू 124, ठीक है। ये बराबर एकदम एक लाइन में होना चाहिए। अब यहाँ देंगे चूंकि, यहाँ देंगे या। अब मान लीजिए कि x को गुना होगा 40 से तो 40x हो जाएगा, x को गुना होगा x से तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 को होगा 40 तो 40 पंचे 200 हो जाएगा, 5 को होगा x से तो प्लस 5x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा बाबू 124, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 40x था तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 40 और ये 5 जुड़ के कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा बाबू, क्योंकि 40 और 5 कितना हो गया 45 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में 124, 200 उधर ले जाते हैं 1 मिनट के लिए तो 200 प्लस में हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचता है 45x माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में बचता है बाबू 324, कितना बचता है 324। अब इस दोनों को इधर ले जाएंगे, इस तरफ ये दोनों को उठा के इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में होगा तो प्लस में ये हो जाएगा माइनस 45x, और उसके बाद जो है ये इधर प्लस में ही रहेगा, प्लस 324 बराबर में कितना हो जाएगा वो 0। अब ये बन गया द्विघात बहुपद पे। अब इसको अगर आपको तोड़ना है तो इसके लिए मूल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a b c निकाल के अल्फा और बीटा के हिसाब से, माइनस b प्लस रूट टी वाला बट्टा 2a वाला, उस पर भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो द्विघात बहुपद के गुणनफल पे इसको आप निकाल सकते हैं। तो सबसे इजी रहेगा द्विघात गुणनफल। तो देखिए 324 है ना बाबू,
तो सबसे पहले 45 कितना को कितना जोड़ते हैं, 36 में 9 जोड़ते हैं तो 45 हो जाता है, और 36 को 9 से गुना करते हैं तो 324 हो जाता है। तो इसी ट्रिक पे बनाना है हम लोग को। यही ट्रिक आप सबको याद होना चाहिए कि पिछले वाले को ऐसे जोड़ो या घटाओ कि गुना करने पर हमारा 324 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, तो इसको हटा देते हैं पहले। अब देखिए यहां लिखेंगे या, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 36 में 9 जोड़ते हैं तो कितना होता है 45, ठीक है, प्लस 324 बराबर में 0। अब क्या करेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 36 को x से गुना होगा तो 36x माइनस प्लस माइनस 9x प्लस में 324 बराबर में कितना होगा बाबू रे 0। अब हम लोग को करना क्या है, कॉमन लेना है। इस दोनों में से x को ले लेंगे कॉमन, तो इधर कितना x बच गया 1x, इधर कितना बच गया बाबू रे 36। इस दोनों में से लेंगे 9 को कॉमन, 9 को ले लीजिए और जो भी यहाँ पे लिखे हैं उसी को यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि 36 को 9 से गुना करेंगे तो ऑलरेडी 324 आ ही जाएगा। बराबर में क्या हो गया बाबू रे 0। अब क्या करना है, देखिए x माइनस 9 एक तरफ रहेगा और ये दोनों जो है इसको हम लोग एक जगह कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखो ना बुआ, ले लिए ना कॉमन, तो हो गया 0। अब क्या करेंगे, चूंकि x माइनस 9 बराबर 0, इसीलिए x बराबर कितना होगा 9। ये लिखा है क्योंकि आप ही भी जानिए कि बाप कभी थोड़ा ना बेटा से बड़ा हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, तो यह मान होना चाहिए। चूंकि x माइनस 36 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 36। तो बच्चा का उम्र यानी x निकालना है हम लोग को, तो बच्चा माने बेटा हुआ ना, तो बेटा थोड़ा ना 36 वर्ष का हो जाएगा, बाप 9 वर्ष का, तो इसलिए x का मान क्या होगा 9। तो लिख देना है अतः पुत्र की आयु बराबर, ऐसे करके पुत्र की आयु बराबर बाबू रे इसके सामने लिख दीजिएगा 9 वर्ष। ठीक है ना, इसके सामने लिख देना है 9 वर्ष, है ना, 9 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद जो है यहां पर पिता की आयु लिखना है, पिता की आयु बराबर, देखिए पिता की आयु क्या होगी बाबू रे 45 में से x घटाना है, यानी 45 में से 9 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा बाबू रे 36 वर्ष। तो हम लोग का ये पहला सवाल हो गया खत्म। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि मैं 5-5 क्वेश्चंस का सीरीज लेके आया हूं, और इससे पहले कल मैंने 5 सवाल पढ़ाए थे, पहले वो जाके देखिए। फिर दूसरा टाइप का ये है, उसी चैप्टर से है लेकिन अलग अलग टाइप का है, जो पूछता है बिहार बोर्ड, और जो पूछता है हमेशा पूछता है और मिलेगा तो मिलेगा, गारंटी है इसकी। तो पहला सवाल एकदम अच्छे से कंप्लीट करिए, आप लोग बढ़िया से बनाइए। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हम लोग का ग्राफ वाला है। ठीक है, दूसरा सवाल हम लोग का क्या है बाबू रे, ग्राफ वाला सवाल है। तो ग्राफ वाले सवाल में सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जो भी मान दिया हुआ है इसको सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। दिया हुआ है चूंकि 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर में 0। यहाँ क्या करेंगे, 5x रहने देते हैं इसी साइड, 6y को उधर ले जाएंगे, प्लस 30 को भी उधर ले जाएंगे, तो 30 प्लस 6y हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में था उधर। अब इसके बाद क्या करेंगे बाबू, x बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, इसीलिए देना नहीं भूलिएगा। x बराबर हो जाएगा 30 प्लस 6y बट्टा का 5। अब आपको ऐसा मान रखना है जो काट खुट के देखिए, इस y के जगह पर अगर हम लोग लिखते हैं 0 रखते हैं, y के जगह अगर 0 रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 30 का 30, 30 प्लस 0 30 होगा, और 30 को काटेंगे तो कितना आएगा 6, सॉरी 6 पंचे 30, 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे y के जगह पर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ गया 6। समझ में आ गया बात, आई बात समझ में। यहाँ पे मान रख के देख लीजिए, चेक कर लेना, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, 0 1 2 3 कुछ भी मान रख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आप इसके बाद 1 रख के देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 रख के देखते हैं तो 6 गुने 1 हो जाता है, नीचे 5 रहेगा, तो 30 हो गया प्लस 6 36 बट्टा 5। ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये वाला 1 नहीं रखना है। ठीक है, ऐसे चेक करते रहना है,
यानी इस y की जगह बारी बारी से 1 2 3 रख के देखिएगा, ठीक है। अब आपको नहीं कट रहा है, 2 भी रखेंगे तो नहीं कटेगा, 3 भी रखेंगे तो नहीं कटेगा, 4 भी रखेंगे तो नहीं कटेगा, 5 रखेंगे भी तो नहीं कटेगा, 6 रखेंगे तो कट तो जाएगा लेकिन उसको काटने पर 12 आ जाएगा। देखिए 6 रखते हैं यहाँ पे, 6 6 36, और 36 30 को काटेंगे तो कितना हो गया, 5 रखते हैं, सॉरी 5 रखते हैं तो 6 5 30, 30 30 हो गया 60, और 60 से 5 में भाग लगेंगे तो आएगा 12। ये भी बहुत बड़ा मान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, अब यहाँ पे जब ऐसे मान आ जाए, बट्टा में मान आने लगे, बहुत बड़ा बड़ा मान आने लगे, तो अब प्लस में नहीं रख के माइनस में रख के देखिए। तो यहाँ पे हमने पहली बार में 0 रखा है, अब हम रखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, आप यहाँ पे रख देते हैं -5, ठीक है, -5 रखते हैं। तो देखिए -5 रखने से क्या होगा, 30 और प्लस माइनस 30, 30 से 30 कट गया ना, ये जा गया 0। तो यानी कि यहाँ पे y के जगह पर -5 रखते हैं तो x का मान कितना आता है, 0 हो गया। 2 मान काफी है, क्योंकि अब इसमें कोई भी मान रखिएगा ना तो बट्टा में आएगा, ठीक है, तो बट्टा वाला मान नहीं रखना है। तो हम लोग का ये खत्म, एक मान हम लोग भर लिए, अब दूसरा मान हम लोग को भरना है। दूसरे मान के लिए क्या करें, यहाँ पहले लिख देंगे, अब इसको यहाँ पे ऐसे 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 करके यहाँ 1 लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा जो है, इसमें भी ऐसे ही आपको करना है। इसमें क्या करना है, दूसरा समीकरण क्या है, 5x + 4y बराबर में दिया है 20, सॉरी दिया है -20 दिया है, -20 बराबर में दिया है 0, ठीक है। बराबर में क्या दिया है, बराबर में दिया है 0। वही काम करेंगे, सबसे पहले 5x इधर रहेगा, 20 है, 20 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 4y है तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। बट्टा में, सॉरी अभी बट्टा नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे, या 5x बराबर में क्या कर देंगे इधर बाबू, 20 - 4y, बट्टा में लगा देंगे ये वाला 5, ठीक है, 5 लगा देंगे, ओके, समझ में आई बात, इसको 5 लगा देंगे। तो अब हम लोग का जो हो गया, ये बन गया समीकरण, इसको मार देंगे समीकरण 2। अब क्या करना है, देखिए अब इसमें भी y के जगह पर जो है ना बारी बारी से रखना है। तो देखिए y के जगह पर पहली बार में आपको अगर रखते हैं 0, तो 0 रखते हैं तो 4 से 0 0 हो जाएगा, तो 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20, अब 20 से 5 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी y के जगह पर 0 तो x का मान कितना आएगा, 4। अब यहाँ पे देखिए 5 रखते हैं, अगर 20 है ना, यहाँ 4, इसके बाद यहाँ पे अगर 5 रख देते हैं, बट्टा में 5, तो 20 का 20 हो गया, 5 चौके 20, 20 में से 20 बट्टा में 5, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, 0। यानी यहाँ पे हम रखते हैं 5, तो इसका मान आ जाता है x में 0। ये 2 मान भर देना है, कहानी खत्म। 2 ही मान से आपको आंसर निकल जाएगा, तीसरा मान आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। 2-3 मान कम से कम लोग भरता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऐसे करके अब डॉट डॉट देके समीकरण 2 लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे अब आलेख बनाने में, ठीक है। आलेख बनाने के लिए सबसे पहला हम लोग को काम है, पहले हम निकालते हैं अपना औजार, क्योंकि इसमें हमको पटरी चाहिए। तो पटरी चाहिए तो हमको इसके लिए सबसे पहले जो है हम लोग पटरी लेते हैं, ठीक है। पटरी लेते हैं और पटरी लेकर के हम लोग इसको बढ़िया से जो है खींचेंगे, ठीक ना। अब हमने देखिए ये ग्राफ में इसको बना लिया मैंने। अब हम लोग करेंगे क्या, इस पे मान बैठाएंगे। ये तो पहले हम लोग बना लिए थे, अब इसके बाद इस पर इसको हमको बैठाना है ग्राफ पे, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें है x का मान 6 है, y का मान 0 है। x का मान 6, y का मान 0, ठीक है। तो x का मान देखिए 6 कहाँ इसके बीच में होता है, ये 0, x का मान ये 0 हो गया। कह रहा है x का मान 6 है, y का मान 0, तो ये जो हो गया ये क्या हो गया, 6,0, ये वाला जो मान हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट, x का मान 0, y का मान -5, तो x का मान ये वाला हो गया 0, y का मान -5 में जाना है, तो -5 हम लोग का कहाँ है, ये वाला, यहाँ पे लिख देंगे बाबू रे। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये सबसे पहले x इधर लिख देना है ना, आपको याद रखना है, इधर x लिख देना है, ठीक है। और इधर आपको y लिख देना है, y में ऐसे यहाँ पे y लिख देना है, y के ऊपर ऐसे मार देना है, ठीक है। अब हम लोग का है 0 -5, तो देखिए 0 ये हो गया, -5, 0 ये हो गया, और -5 ये वाला हो गया, है ना, ये वाला जो मान है 0, x में 0, y में -5। अब हमको क्या करना है, इस दोनों को मिलाना है, ठीक है। इस दोनों को हमको क्या करना है, तो मिलाना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको मिला लेते हैं बाबू। x में 6 को इससे मिलाना है, किससे,
हम लोग को 5 से मिलाना है, ठीक है ना, हम लोग को 5 से मिलाना है, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे करके बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको मिला दिए। अब इस पर हम लोग लिख देंगे समीकरण, क्या लिख देंगे, 5x माइनस 6y, 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर में, ये ना प्लस 30 बराबर में है 0। इस पे लिख देना है, इस पे, इस जो लाइन है इस पे लिख देना है, ठीक है ना, इस लाइन पे, ओके, इस लाइन पे लिख देना है। और उसके बाद हम लोग का सेकेंड है x का 4 y में 0, x का 4, x का 4 याद रखना है, x का 4 ये वाला हो गया, y में 0, ये y में 0 तो यही रहेगा 0, x का 4, तो यहाँ पे लिख देना है कोष्ट में 4,0, ठीक है, 4,0 ये वाला हो गया आपका। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद है x में 0 y में 5, x में 0 y में 5, तो ये हम लोग का 5 हो गया, 6 के बाद 6 से पहले 5, 5 से पहले 0, 1 2 3 4 5 6, ये हम लोग का 7 हो गया। तो वहाँ पर तो आपको मेनली 6 तक लिखना है, तो इसको मिटा देते हैं, 7 को मिटा देते हैं, ठीक है, 7 को मिटा दिए। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें बोल रहा है बाबू x में 0 y में 5, तो x में 0 हो गया, y में 5, देखिए y में ढूंढिए 5 कहाँ है, तो ये वाला हो गया 5, x में 0 y में 5, ठीक है, 0 5 लिख दी। अब ये 0 5 और 4 0 को हमको मिलाना है, ठीक है, तो यहाँ से एक लेंगे लंबा लाइन, ये लेते हैं लंबा लाइन, लेकिन ये वाला लाइन हम लोग का गलती हो जाएगा, इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग मिटाते हैं पहले, ठीक है, इसको मिटा दिए। अब चलिए चलते हैं हम लोग लाइन की तरफ, ठीक है, लाइन की तरफ चलते हैं और इसमें हम लोग मिलाते हैं सबसे पहले इसको 0 5 को 0 4 0 को, ठीक है, अब देखिए हो गया। अब इसको आप लंबा खींच सकते हैं, कोई बात नहीं है, इसको चाहे जितना लंबा आप चाहें तो खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे एरो के निशान से कर देते हैं, इस पे भी समीकरण लिख देंगे, जो समीकरण है, समीकरण दूसरा क्या है, देखिए पहला वाला लिखा थी, दूसरा 5x जोड़ 4y, 5x माइनस 4y प्लस 4y बराबर में 20। अब ये देखिए कट कहाँ रहा है, ये कट रहा है हमको x में, y में -1 और x में 5, तो यहाँ लिख देंगे अतः, लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः एक बॉक्स बना के लिख दीजिएगा बाबू, एक बॉक्स बना के लिख दीजिएगा, है ना, एक बॉक्स बना के लिख दीजिएगा, एक बॉक्स बना के लिख दीजिएगा, x बराबर यहाँ पे कितना पे कट रहा है, 5 पे 5, और यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख दीजिएगा, बॉक्स बना के लिख दीजिएगा y बराबर, y का देख लीजिए, ये 5 पे कट रहा है, y में 1 पे कट रहा है, तो एक -1 पे, तो -1, तो इस तरह हम लोग का ये बन गया ग्राफ। अच्छा लगा होगा आप लोग को, देखने में क्लियर है एकदम, क्योंकि हम ग्राफ पे बता रहे हैं आप लोग को। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया, दूसरा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या होगा वो हम आपको दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ग्राफ विधि से हल करें, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के समान होता है, ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अब हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है, हम लोग इसको बनाएंगे। तो अब हम लोग इसमें बनाना क्या है बाबू, सबसे पहले हम लोग इस सवाल को देखिए, इसमें इसका नाम रख दीजिए ABC, इसका नाम रखिए PQR, और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले बाबू इस सवाल में समरूपता, त्रिभुज के समरूपता वाला से है, ठीक है, प्रश्न से लिख दीजिएगा, प्रश्न से त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, इतना आपको लिख देना है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको इतना लिख देना है। उसके बाद लिखना है त्रिभुज की समरूपता से, क्या लिखना है बाबू रे, त्रिभुज की समरूपता से, समरूपता से, त्रिभुज की समरूपता से क्या होगा, इसका बाह्य बराबर होगा, यानी AB बराबर होगा किसके, तो PQ के। उसके बाद देखिए BC बराबर होगा किसके बाबू रे, QR के। उसके बाद देखिए एक AC बराबर किसके होगा बाबू रे, तो PR के, क्योंकि अब इसमें कह क्या रहा है कि परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है।
तो हमने इसका लिख दिया परिमाप, तीनों का, इस दोनों त्रिभुज का लिख दिया हमने परिमाप। अब लिखेंगे या लिख के लिख देंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर में ए सी बट्टा पी आर। इसको मान लेंगे बराबर में के, माना यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, माना लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए ये के बराबर में है तो यानी ए बी बराबर होगा के बाई पी क्यू, बी सी बराबर होगा के बाई क्यू आर। इसको हम लोग ऐसे अब लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बट्टा लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ये आपको लिख देना है, ठीक है, ऐसे करके आपको लिख देना है, ठीक। यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है, इस तीनों को यहाँ पे के मानना है और इसको ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो हो गया, इसके बराबर में क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे अब के लिख दीजिएगा और इसको बना दीजिएगा समीकरण 1। क्या बना दीजिएगा बाबू, समीकरण 1, ठीक है, इसको बना देना है समीकरण 1। अब क्या करना है हम लोग को, अब इसी सवाल में से हमको क्या करना है, अब ये त्रिभुज का, ये देखिए ए बी बी सी ए सी, ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। तो लिखिएगा या त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, क्या लिखिएगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, क्योंकि तीनों भुजाओं का जो योग होता है बाबू वो क्या होता है, तो परिमाप होता है। यानी कि ये जो तीनों भुजा है, ये तीनों जो भुजा है इसको जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाता है, परिमाप। तो इधर त्रिभुज एबीसी का परिमाप ये वाला हो गया, अब ये वाला जो हो गया बाबू, ये नीचे वाला हो गया पी क्यू आर का परिमाप, ठीक है। और समीकरण 1 जो है, आप समीकरण 1 जो है बाबू, आप इसको मान सकते हैं, इसको जो है आप समीकरण 1 इसको मान लीजिएगा, ठीक है, समीकरण 1 इसको मान लीजिएगा, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, तो इसको मान लेंगे बराबर में, यहाँ पे जो दिया हुआ था, क्या दिया था बाबू रे, के, क्या दिया था, के दिया था ना, के मान लें, तो यहाँ लिख देंगे, इसको लिख देंगे के, और इसको मान लेंगे अब समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। तो यहाँ लिख देंगे अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुज एबीसी का परिमाप बराबर, त्रिभुज एबीसी का परिमाप, इसीलिए लिख दीजिएगा चूंकि नहीं, बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, ठीक है, परिमाप। अब बराबर में के बराबर में क्या है, ए बी बट्टा पी क्यू, तो लिख देंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। ये आपका बन गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे लिखा था सिद्ध हुआ, लिख दीजिएगा एग्जाम में, सिद्ध हुआ लास्ट में लिख देना है, सिद्ध हुआ। यही हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक है, यही हम लोग को क्या करना था, तो सिद्ध करना था। तो तीसरा सवाल इस तरह का भी 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तैयारी जबरदस्त आपकी होनी चाहिए बाबू, इस तरह से सवाल आपको पूछ सकता है। एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग इसको, सवाल को। अब हम लोग का है अगला सवाल बाबू रे, अगला सवाल इसके बाद देखेंगे, पहले इस सवाल को आप अच्छे से देख लीजिए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हम लोग का क्या है, अब देखिए बहुलक वाला, कल भी आपको बताए थे एक सवाल इस तरह का, आज भी बता रहे हैं बहुलक निकालने के लिए। सबसे ज़्यादा क्या है, 50। लिखिएगा चूंकि उच्चतम बारंबारता, क्या लिखिएगा, उच्चतम बारंबारता, ऐसे लिखना नहीं भूलना है, बराबर में क्या है बाबू रे, 50। अगर ये 50, अगर देखिए सबसे पहले सवाल इसे देगा, आपको बनाना है इस तरीका से, ठीक ना, बनाना है आपको इस तरीका से बनाना है, ठीक है। तो ये 50 अगर दिया हुआ है, इसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग लिखना है, ठीक है, बहुलक वर्ग लिखना है, आपको याद रखना है। बहुलक क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अब बहुलक वर्ग बराबर 50 का बहुलक वर्ग क्या है बाबू रे, 50, 35 से 40, 35 से 40। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीजिएगा L बराबर हो जाएगा निम्न मान 35, H बराबर 40 में से 35 घटाइए तो कितना होगा 5, F0 कितना है बाबू रे 34, वहाँ से देख के लिखिए, बोलिए F1 कितना है बाबू रे 50 और F2 कितना है बाबू रे 42। ये हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, बहुलक, इसीलिए लिखिएगा बहुलक। बहुलक का सूत्र सबको मालूम होगा, कल भी बताए थे,
बहुलक को वैसे m0 कहते हैं अंग्रेजी में। l प्लस f1 माइनस f0 बट्टा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने h। ठीक है, अब हम लोग l का मान दे देंगे 35 प्लस 50 माइनस 34, 50 माइनस क्या होगा, f0 का मान कितना है 34 बट्टा में 2 इंटू f1 का मान कितना है बाबू रे, f1 का मान कितना था 50 माइनस f0 का मान कितना है 34 माइनस 42 गुने 5। हल करते हैं, 35, 50 में से 14 गया तो बच गया 16, 100 हो गया इधर, 100 माइनस 4 2 6 4 3 7 गुने 5। ठीक है, 35 प्लस 16 पंच कितना हो गया 80 बट्टा में इधर कितना हो गया 24। ठीक है, 24 से काटेंगे 80 को तो आएगा 3.33, तो 35 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 38.33, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा चौथा सवाल हम लोगों ने पढ़ लिया फटाक से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग चलेंगे अब अगले सवाल में। पहले इस सवाल को आप लोग अच्छे से देखिए बाबू, अच्छे से देखिए। अब हम लोग का ये है 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल हम लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस तरह का सवाल कई बार एग्जाम में पूछ भी दिया गया, बहुत बार पूछ दिया गया, समझ ना, ढेरों बार इस सवाल को पूछ दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे 5वें सवाल की तरफ। अब हम लोग का जो सवाल है उस तरफ चलते हैं। अब तो हम लोग का जो सवाल है, देखिए ये सवाल हम लोग का 5वां है। इसमें सबसे पहले इसका जो दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है 15.5। इसका ये हो गया त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, ये त्रिज्या हो गया कितना दिया है 3.5। तो इसका ऊंचाई निकालना है पहले हम लोग को, है ना, इसका ऊंचाई निकालना है। ये जो है हम लोग को यहाँ दिया हुआ है, इसका हम लोग क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, ये वाला का। ठीक है, अब हम लोग को इसका ऊंचाई निकालना है बाबू। देखिए इसका ऊंचाई निकालना है तो 15.5 में से पहले 3.5 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, बराबर में 3.5 दे दीजिएगा। ठीक है, अब लिखिएगा, इसलिए शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे बाबू, तो टोटल ऊंचाई जो दिया हुआ है, देखिए ये जो है ऊंचाई बाबू, फिर से समझ लीजिए, ये देखिए ये है 3.5, इधर नीचे भी दिया गया है, शंकु तो यहीं तक ना है, यहीं तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको निकालना है। ठीक है, तो 15.5 में से बाबू हम लोग 15.5 में से 3.5 घटा देंगे। ठीक है, तो 12 बच जाएगा, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या निकालना है बाबू, अब बोल रहा है आयतन निकालने के लिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है बोलिए, इसीलिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला सबको मालूम होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुने 3.5, और एच का मान निकला है अभी हम लोग का 12। ठीक है, कितना निकला बाबू रे 12। हम लोग करेंगे क्या, 3 से काट देंगे 12 को, तो 3 चौके कितना हुआ 12। अब यहाँ पे कर देंगे 22 चौके 88, हाँ 88 बट्टा में 7 गुने में 3.5 को 3.5 से गुना करेंगे। ठीक है, 3.5 को 3.5 से गुना करेंगे, तो 3.5 को 3.5 से गुना करेंगे कितना होगा 1225। तो 2 दशमलव पीछे आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो एक अंक 2 अंक पीछे क्या देंगे हम लोग, दशमलव दे देंगे। 35 को 35 से गुना करना है, और जितना आएगा गुना करने पर उसके ठीक 2 पीछे क्या देंगे दशमलव। अब 7 से इसको काटते हैं, 7 से काटेंगे 12.25 को काट देंगे। ठीक है, 7 से बाबू क्या करेंगे 12.25 को काट देंगे, तो हम लोग का आएगा लगभग 1.75। कितना आएगा 1, क्योंकि 22 चौके हो गया 88 को यहाँ पे गुना करेंगे 1.75 से। ठीक है, कितना से करेंगे 1.75 से करेंगे, तो हमको लगता है कि 88 को करेंगे 1.75 से तो 154 आएगा, 175, हाँ
इसको करेंगे तो कितना आएगा बाबू रे गुना 154, क्योंकि दशमलव 15,400 से आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक पीछे दे देंगे, कितना आ जाएगा बाबू रे 154 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को करना है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन निकालना है। इसका होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 3.5 गुने 3.5। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको बारी बारी से अब काट फुट करना है, भाग लगाना है, समझ में आए ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 3.5 गुने 3.5 कर लेते हैं। 2/3 गुने 22/7 गुने 3.5 42.875। हम गुना पहले से किए हुए हैं इसलिए हमको याद भी है थोड़ा, ठीक है ना। 42.875 होगा गुना करने पर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, तो 7 से पहले इसको उड़ा देंगे, 7 से 42.875 को उड़ा देंगे, तो यह आएगा 6.125। ठीक है, 22 दिन हो गया 44 बट्टा में 3 गुने 6.125। अब 3 से क्या करेंगे, 44 को उड़ा देंगे, 3 से क्या करेंगे बाबू, 44 को उड़ा देंगे, तो इसका होगा 14.66 गुने 6.125। अब इस दोनों को गुना करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे बाबू, दोनों गुना करेंगे तो 89.83 आता है। इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 89.83। अतः खिलौने का लिख देंगे, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन। अब दोनों को जोड़ देना है, 154 प्लस 89.83। ठीक है, तो 243 हो जाएगा, 154 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 200, इसका आंसर हो जाएगा 243.83। कितना हो जाएगा और 243.83। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग का ये बन गया 5वां सवाल। अब आप लोग हमको बताइए कि अभी आपने 5 सवाल की तैयारी कर ली है, अब आप ही लोग हमको बताइएगा, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा प्लीज़, तो बाबू बहुत मेहनत की है आप लोग के लिए, सपोर्ट करिए, और अगर अच्छा लगा हो कमेंट करिए, मैं देखूंगा कितना लोग देख रहे हैं, कितना कमेंट आ रहा है। उसके बाद मैं चाहूँगा कि ऐसे ही 5-10 और क्लास हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, आएगा कि नहीं मज़ा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे।